नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 3, प्रकरण लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग को समझने और पढ़ने से पहले अगर हमने संज्ञा पद को या संज्ञा शब्दों को अच्छे से जान लिया है तो हमारे लिए लिंग को समझना और पढ़ना आसान होगा। आइए कुछ संज्ञा पदों को हम देखते हैं और उसमें से हम लिंग की पहचान भी कर लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है पिता, फिर है माता। पिता कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। माता स्त्री जाति को बोध करा रहे हैं। फिर है अध्यापक। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। अध्यापक किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। अध्यापिका स्त्री जाति से संबंध रखती है। बूढ़ा किस जाति से संबंध रखता है और बुढ़िया किस जाति से संबंध रखती है? बूढ़ा पुरुष जाति से और बुढ़िया स्त्री जाति से। फिर हम देखेंगे आदमी, जो ऐसा कि हम नाम से पता चल रहा है पुरुष जाति से संबंधित है, औरत यानी स्त्री जाति से संबंधित है। फिर बैल, बैल जा रहा है यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है। गाय घास चर रही हैं यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है और गाय को हम स्त्री जाति से संबंधित मानेंगे। फिर है कुत्ता भौंक रहा है, कुत्तियाँ भाग रही हैं। कुत्ता पुरुष जाति से संबंधित है और कुत्तियाँ स्त्री जाति से संबंधित है। उसके बाद है मुर्गी, स्त्री जाति से संबंधित और मुर्गा पुरुष जाति से संबंध रखता है। घोड़ा पुरुष जाति से संबंधित, घोड़ी स्त्री जाति से संबंधित। बकरा पुरुष जाति से संबंधित, बकरी स्त्री जाति से संबंधित। इस प्रकार हमने ये संज्ञा शब्दों को देखा है और पढ़ा है। तो इस प्रकार इन दोनों में एक चीज़ हमने देखी है, सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराते हुए हमने देखा है, तो इसलिए इनको हम लिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति के कौन कौन से हमने शब्द देखे अभी? कुत्ता, घोड़ा, बकरा, पिता, मुर्गा, अध्यापक, बूढ़ा, आदमी, बैल। उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में स्त्री जाति का बोध कराने वाले कौन से शब्द थे? माता, अध्यापिका, बुढ़िया, औरत, गाय, कुतिया, घोड़ी, बकरी, मुर्गी। इस प्रकार इन सब पुरुष जाति और स्त्री जाति को शब्दों को जानकर हमको पता चल गया है कि पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम लिंग कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे आप। लिंग की परिभाषा कहो, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति से संबंधित, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति से संबंधित। सबसे पहले हम पुल्लिंग को शब्दों को जानेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि बालक, पति, नानाजी, लड़का, दादाजी, बैल, बंदर, घोड़ा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।
जैसे बालिका, पत्नी, दादी जी, लड़की, नानी जी, गाय, बंदरिया, घोड़ी। अभी हमने लिंग की परिभाषा और इसके प्रकार को अच्छे से पढ़ा और समझा है। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को पढ़ते हैं। चाचा, चाची, बाघ, बाघिन, हिरण, हिरनी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, नाना, नानी, चूहा, चूहिया, मोर, मोरनी, हंस, हंसिनी, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, चिड़ा, चिड़िया, भाई, भाभी, शेर, शेरनी। अभी जो हमने ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द देखे हैं, इसमें ज़्यादा हम रिश्तेदार और जानवरों के नाम हमने पढ़े हैं। उसी प्रकार किसी जगह, वस्तु, उनके नाम भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। जैसे पंखा, चल रहा है, चल रहा है पंखा यानी कि पुल्लिंग शब्द है। कुर्सी, कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक, पुस्तक पढ़ रहेंगे। तो इसी प्रकार ये अलग अलग वस्तुएं भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती हैं। अभी हमने कुछ रिश्तेदार, कुछ मनुष्य और जानवरों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ा है। आगे हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। लिंग किसे कहते हैं? जैसा कि अभी हमने परिभाषा देखी है, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। 5 लिंग के उदाहरण लिखिए। अभी हमने खूब सारे उदाहरण देखे थे, उन्हीं में से कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे नाना, नानी, चाचा, चाची, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी या अन्य कोई भी आप अपने हिसाब से उदाहरण लिख सकते हैं। फिर नंबर 4, निम्न शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। मोरनी का, मोर, रानी का, राजा, नानी का, नाना, चाची का, चाचा, मामी का, मामा। इस प्रकार ये पुल्लिंग शब्द होंगे। धन्यवाद।